मनाली में सुबह हो चुकी है और सुबह बेहद शानदार है। आज की सुबह शुरू होती है थोड़ी धार्मिकता से। हिडिंबा टेम्पल, ये मंदिर 1553 एडी में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो एक रूलर थे कुल्लू वैली के। यहाँ की कहानी जुड़ी है महाभारत एपिक में शामिल हिडिंबा कैरेक्टर से, जो कि वाइफ थी भीम की और घटोत्कच की माँ। कहा जाता है कि यही वो केव थी जहाँ हिडिंबा ने अपनी मेडिटेशन की थी। इसी के पास एक और छोटा टेंपल मौजूद है, घटोत्कच टेंपल। बिल्कुल ये वही घटोत्कच है, हिडिंबा का बेटा। सामान हमने रख लिया गाड़ी में और यहाँ पे हल्की हल्की कल से बारिश हो रही है और मौसम तो एकदम हेवनली बना हुआ है। तो अभी हल्का फुल्का खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे लेक की ओर। लो जी, सेना निकलने को तैयार। मनाली से हम हो गए रवाना लेह की ओर। आज हम ये पेड़ों को फिर से कर देंगे अलविदा और चले जाएंगे अपने खुश्क और रूखे इलाके में। अब दिन की शुरुआत तो बढ़िया हो चुकी थी और अब टाइम था अपनी ये अल्टीमेट जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का। आज ये जर्नी 2 फेजेस में होने वाली थी। फेज़ 1 था मनाली से लेह और फेज़ 2 था लेह से कारगिल। रफली आज हम 650 से 700 किलोमीटर की ड्राइव करने वाले थे। गाड़ी रेंज दिखा रही है 12 किलोमीटर की और अगला पेट्रोल पंप है यहाँ से 20 किलोमीटर। तो ये हमें भी कंसेप्ट समझ नहीं आया कि इन्होंने पीछे क्यों डलवाया तेल। अभी हैं जी हम पांगी में, गाड़ियों में तेल डलवा लिया है और यहाँ पे करेंगे हम ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे पांगी से। कौन से ढाबे पे कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं? अच्छा, ये तो ठेके पे चले गए हैं। मौसम देखो क्या फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये है टांडी ब्रिज। साइड आ गया ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
दारचा लेह और मनाली वाले हाईवे का जो संगम है वहाँ पे इस चौक पे। ये है वो चौक। हम कल यहाँ से आए थे सामने से, आज हमें इधर को जाना है ऊपर। ये चला गया सीधा पदम को, ये गया अपना लेह को। वो देखो वहाँ लिखा हुआ है पदम है यहाँ से 143 और लेह है 326। बस यहाँ वेट करने के लिए रुके हैं क्योंकि एक जो बंदा है हमारे साथ वो इधर चला जाएगा पदम वाली साइड, हमें जाना लेह वाली साइड। तो बस यहाँ उन्हें सी ऑफ करेंगे और निकलेंगे अपनी जर्नी पे। आ गए भाई साहब हमारे, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका इस गैंगलैंड में। बिल्कुल इन द लैंड ऑफ गामा। गैंगलैंड। भाई को सी ऑफ करके हम चढ़ गए हैं अपने लेह वाले रूट पे। अब सबसे पहले हम कौन करेंगे बारालाचा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफर में। जय हो जय हो। ये तो लेक आ गई और हम पहुंच गए हैं। बोलो कहाँ, बोलो कहाँ पहुंच गए। दीपक ताल। ये है दीपक ताल। लगभग 12,500 फीट की हाइट पर ये एक ग्लेशियल लेक है इस हाई एल्टीट्यूड हिमाचल की। उधर भी अजीब सा ही है वो यार, कैसा अजीब सा टेरेन है। हाइट गेन करनी शुरू कर दी हमने सिग्निफिकेंटली और इधर अब हाइट गेन करते चलेंगे। इधर जाना हमने और वो देखो उधर भी क्या बढ़िया नज़ारे हैं। वो देखो ये केलोंग से लगभग 40 किलोमीटर आगे है और विंटर में ये पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। लो जी, दीपक ताल से एक ही मोड़ पार किया हमने और धूप भी आ गई और टेरेन भी पूरा चेंज हो गया। देखो गए नंगे पहाड़ आ गए। बॉल्ड माउंटेन्स। यहाँ पे खोल रखा है खाने का, वहाँ खोल रखा है दीपक ताल के पास। सही बात है। टॉयलेट एंड पार्किंग। ये हमारा रोज का रूटीन आ गया अब, तो हर जगह सूखे पहाड़ों वाला। यहाँ से शुरू होती है हमारी बारालाचा की चढ़ाई और सबसे पहले हमारा वेलकम करता है ये उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता। वो कौन सा है, घास वाला? To the clouds. लो जी हम पहुंच गए बारालाचा के टॉप पे। सामने दिख रही है सूर्य ताल है। हाँ सूर्य ताल ही का है ये। हम हैं बहुत ही फेमस लैंडमार्क पे यहाँ लाहौर के। ये आप देख सकते हैं सूरज ताल और उधर दिख रहा है बढ़िया सा ग्लेशियर। देखिए फर्स्ट क्लास। इधर दिख रहे हैं ये बादल। देखिए भाई इधर खतरनाक बादल दिख रहे हैं और ठंडे यहाँ पे भरपूर। दोनों तरफ बादल दिख रहे हैं। फर्स्ट क्लास। भाई साहब आगे हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप फर्स्ट क्लास के बाद शायद फर्स्ट क्लास में शायद जोड़ दो। शिंकुला पे लेक देख ली, जिस्पा के बाद लेक देख ली, दीपक ताल और अब ये सूरज ताल बारालाचा पे। ये लिखा सूरज ताल।
ये टॉप आ गया ना, Baralacha. So here we are at Baralacha top, man. Hey man, यहाँ तो भाई बड़ा क्या ultimate अल्टीमेट है plane है भाई। यार। और एक कुछ ही दूर चलते आ गया हमारा बारालाचा का टॉप। और देखे कैसे क्या बढ़िया प्लेन है एकदम पूरा। कौन से प्लेन? ये है बारालाचा। आज का हमारा पहला हाई एल्टी पास। हाइट 16,040 फीट। एयर बिल्कुल थिन और ठंडी। यहाँ पे हवा की सीटें सुनाई दे रही हैं हमें और ठंड बहुत ज़्यादा है बारालाचा में। भाई मेरे को तो यहाँ ज्यादा लग रही है। यहाँ से लेना पहला पास आया तो समझो आपकी अप डाउन वाली रोलर कोस्टर राइड शुरू हो चुकी है। यहाँ से बारालाचा को अलविदा कह के हम निकल पड़ते हैं हमारे अगले चैप्टर के लिए, जिसका नाम है सरचू। इन पहाड़ों को चेंज होता देखना एक बहुत बड़ा सबूत है कि जहाँ तक वेजिटेशन भी ट्रैवल नहीं कर पाई, वहाँ तक जब आप पहुँचोगे तो ऑक्सीजन लेवल किस हद तक गिरता होगा। और यूं ही आपके सामने पेश होता है सरचू। ये हिमाचल प्रदेश का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और पहली ऐसी प्लेन्स जहाँ पर आपको स्ट्रेट रोड मिलेगी। सरचू टेंटिंग और एडवेंचर स्टेज के लिए भी फेमस है। ये हिमाचल और लेह के हाईवेज के इन बिटवीन घिरा एक बड़ा सा मैदान है जिसकी हाइट लगभग 14,500 फीट है। पुराने टाइम में जब लोग हिमाचल से लद्दाख ट्रैवल करते थे तो ये एक मेजर हॉल्ट पॉइंट की तरह भी जाना जाता था। और आज भी यहाँ आपको सैकड़ों टेंट्स मिल जाएंगे नाइट स्टेज के लिए। भी आएगा। और ये हमने हिमाचल क्रॉस कर लिया और ये लद्दाख एंटर हम कर रहे वो हैं। देख यहाँ पे भी चुस्पा देखो भाई। यहाँ से हम हिमाचल को कहते हैं फिर मिलेंगे और लद्दाख को कहते हैं जुले। यहाँ से सिर्फ हमने एक ब्रिज नहीं पार किया था बल्कि एंटर हुए थे भारत के एक अलग रिच कल्चर के अंदर। लद्दाख के लिए इतने ढाबे खोल दिए। रिक्सिन देखो आगे रिक्सिन स्टैंड शुरू हो गए भाई। भाई डे वन में बहुत ढाबे खोल लिए यार। 300 रुपये ले लिया उसने पर्ची का। नहीं है बस है। नहीं इसने नहीं। आपने जगहों के, सड़कों के बड़े अजीबोगरीब नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ आपको BRO ऐसे नाम देता है जैसे कि ब्रांडी पुल, विस्की पुल, जिसको सुन के ही आप समझ जाएंगे कि कितने जॉली होते हैं ये। यहाँ पर हमें दिखती हैं यहाँ पर पाए जाने वाली ब्लू शीप, जिसे भड़ाल भी कहते हैं। और इन ब्लू शीप्स को देखते ये खुले मैदान के आगे हमारा स्वागत करती हैं गाटा लूप्स। ये लूप्स आपको 21 मोड़ और 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही 17,000 फीट तक ले जाती हैं। ये 21 डेडली हेयरपिन बेंड्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे आप कोई बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ रहे हो और एक छोटी सी लापरवाही और आप सीधे मौत के मुंह में।
जैसे कि आप जानते हैं हम घाटा लूप्स चढ़ रहे हैं अभी, तो यहाँ पे स्लांट बहुत ज़्यादा है, तो ये गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है अब यहाँ पे। कोशिश तो कर रहे हैं वो चढ़ाने की, लेकिन चढ़ नहीं रही। स्लांट बहुत ज़्यादा है यहाँ, कैमरे में पता नहीं चल रहा। Trapped on Gata loops. ट्रैप डाउन घाटाला। लजीज जीरा भाई, ये तो भयंकर है। लाहौरी भी नहीं है। यहाँ पे गाटा लूप्स होती हैं ओवर, और नीचे आप देख सकते हैं क्या दृश्य दिख रहा है लूप्स का। पीछे जाम जूम लग गया था, थोड़ा रिस्की हो गया था, दिखाई दिया आपको। और वो देखिए, वो है बोतल कलेक्शन। यहाँ पे बोतल छोड़ के जाते हैं सारे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, और बड़ी निराशाजनक भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बार बताते हैं कि एक ट्रक आ रहा था और उसमें 2 लोग थे। एक को प्यास लग गई और सांस नहीं आ रही थी, तो दूसरे ने बोला कि मैं लेके आता हूँ पानी, तू यहीं पे रहियो, जाइयो मत कहीं पे। तो उसने, वो हिला नहीं यहाँ से, वो यहीं पे था बंदा। तो वो जैसे ही पानी लेने गया, तो जब तक आया कोई हेल्प नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। तो जब तक वो आया तो उस बंदे की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो तब से यहाँ पे लोग पानी की बोतलें छोड़ के जाते हैं। ये एक भाई अभी फेंक के गया बोतल। तो ये है यहाँ की कुछ कहानी इस मोड़ की। बाकी घाटा लूप्स देखिए आप, क्या बढ़िया लग रही हैं। और हम चल पड़े हैं अभी घाटा लूप से आगे। टाटा लूप। टाटा, घाटा को टाटा कर दिया हमने। घाटा ला नीचे बहुत डीप है। आपको लगेगा शायद घाटा लूप से चढ़ के आगे फिर उतरना होगा, लेकिन कहाँ। लद्दाख में तो आपको बस चढ़ते जाना है, और आगे उतरने की बजाय हम और हाइट गेन करना शुरू करते हैं हमारे अगले पास के लिए, जो है नकीला। अभी हम पहुंच गए हैं नकीला टॉप। ये देखिए नकीला टॉप 15,500 फीट की ऊंचाई है, और पत्थरों के देखिए क्या बढ़िया कलाकारी की हुई है लोगों ने यहाँ पे। भाई साहब फोटो में भी खींच रहे हैं इनकी। और व्यू कुछ ऐसा है, इर्द गिर्द बढ़िया। पीछे डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, बहुत डीप था वहाँ पे। बढ़ते हैं आगे अगले टॉप की ओर। अगला भाई, क्या कभी आपने एक पास से दूसरा पास देखा है? नहीं तो फिर यहाँ आपको दिख जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको दिख जाएंगे जली भुनी और खाई में पलटी गाड़ियों की अस्थियाँ, जो आपको ये याद दिलाती रहेंगी कि ये व्यूज़ यूं ही नहीं मिल जाते। कभी कभी ये अपनी कीमत आपसे अदा करा ही लेते हैं। अब रही यहाँ से दूसरा पास दिखने की बात, तो नकीला के ठीक सामने आपको दिखता है लाचुंगला। ये बना ना रियल रोलर कोस्टर। एक से उतरे नहीं कि दूसरे पर चढ़ना चालू। अब है हमारी सवारी लाचुंग ला पे। 16616 फीट दिस इज। आज का हमारा 3rd पास, और नज़ारे आप चेक कर सकते हैं कैसे। देखिए कैसे कैसे टेक्सचर के पहाड़ हैं।
ने शीने भाई का गाना शीने भरा कॉपीराइट ना लाई तो आए नहीं इसमें बस म्यूजिक है ये है पांग वैली, पंजाबी वाला पांग नहीं, पांग वैली। ये वैली का सबसे मेजर लैंडमार्क दिखेगा अभी कुछ ही सेकंड में। मूरी प्लेन्स कहते हैं उसे, और यही प्लेन्स हमें लेकर चलेंगी आज के लास्ट पास पर, तंगलंगला। ये भी पंजाबी वाला टंग लंग लंग नहीं, तंगलंगला। मोरे प्लेन सुनने में तो प्लेन जैसी प्लेन्स लग रही थी, लेकिन जब हम ये पांग से चढ़ के वैली के अंदर एंटर हुए, आगे क्या ही बताऊं, खुद ही विटनेस कर लीजिए। यूं लगा जैसे पूरी डायमेंशन ही चेंज हो गई हो, कोई वर्म होल ना हो जैसे, जो आपको यहाँ से झटपट किसी और दुनिया में निकाल देगा। यहाँ पर चलते हुए ये प्लेन्स धरती का हिस्सा नहीं, बल्कि कॉस्मोस की गाथा और एक एंडलेस स्पेस की तरह लगती है। यही है वो पांग विलेज, जहाँ से जब आप ऊपर को चढ़ते हैं तो एकदम से ये प्लेन्स आपको रिवील होती हैं। भैया जी अब हम हैं मूरे प्लेन्स में क्या सही लग रहा है, लेकिन दूर दूर तक ये देखो यार, चेक करो आप, दूर दूर तक प्लेन है और इतनी हाइट पे आके इतना प्लेन एरिया, मजा ही आ जाए। शॉर्टकट के चक्कर में तो ये हो गए मूरे प्लेन्स। हाँ फोटो तो नहीं भाई यार, इससे यार इसमें लगा सांस कैसे लेंगे? अरे सब ले ले, यहाँ तो एयरपोर्ट बन जाएगा भाई, लद्दाखी सब ले ले। यहाँ पे भाई पहले यहाँ खड़े होकर कुछ इकोनॉमिक्स और यहाँ की अनरियलिस्टिक ब्यूटी पर अनरियलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें पेल के हम निकल पड़े इन प्लेन्स के बीचों बीच टाइम ट्रेवल करने।
मोरे प्लेन्स की इतनी चौड़ी वैली जब सिमटना स्टार्ट हुई तो आप पहुंचते हैं डेब्रिंग। ये जगह से दो रास्ते डिवाइड होते हैं, एक वो जिस पे तो हमें चलना ही था, ले वाला रास्ता, और दूसरा वो जो कनेक्ट करता है डेब्रिंग से सोकर पुगा से होते हुए चुमाथांग न्योमा को। यहाँ भी रेस्टोरेंट तूफान में भिड्डे हैं भाई। अच्छा इन्होंने किया हुआ था। भिड्डों ने लगा रखा तूफानी भिड़। मस्त होते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। डेब्रिंग और तूफानी भेड़ों को पार करने के बाद अब हमारे सामने खड़ा था आज का चौथा और लास्ट पास, तंगलंगला। ये लास्ट था जिस पे आज हमें चढ़ना था। मैं पास की बात कर रहा हूँ। क्या मस्त नज़ारा है यार, क्या मस्त। आधी चढ़ाई के बाद हमें यहाँ बारिश, धूप, रेनबो, बर्फ सब एक साथ ही नज़र आने लग गया, जैसे यही गेटवे हो सभी मौसम का। बढ़िया से रेनबो भी बन रहे हैं। वीडियो में पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे। एक तो ये रहा और एक ये रहा यहाँ पे। क्या बढ़िया लग रहा है यार। इस टाइम हम तंगलंगला के चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं अभी, तो ऊपर ही पहुँचेंगे सीधा। चलो बढ़ते आगे, लेट्स चलो चलो चलो। ठंड बहुत है भैया, हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे। इधर भी देखो क्या बढ़िया हो रहा है। टेम्परेचर है बाहर 4 डिग्री और हम पहुंच गए हैं जी तंगलंगला के टॉप पे। फाइनली हमारा ये चौथा पास है आज का। ओह वाह, देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारा है। बादल पीछे जा रहे हैं स्वीप होके। यही सबसे हाईएस्ट स्पॉट था आज की हमारी जर्नी का, और हमारी उम्मीद कि अब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। साइडों में बर्फ जमा हो रखी है तंगलंगला पे। ट्रक आ रहे हैं, कीचड़ में से निकल गए। तंगलंगला से उतरते हुए पीछे लद्दाख की रेंजेस का सनसेट के साथ कुछ ऐसा तालमेल बैठा, बिल्कुल एक कैनवस पेंटिंग की तरह लग रही थी।
फाइनली ले पहुँचे हैं। यहाँ डिनर करेंगे अब। 12 घंटे लग गए हमें लगभग पूरे ले पहुँचने में। तो ले में क्राउड भी अभी नॉर्मल होना शुरू हो गया। जैसे पहले तो पहलगाम की डिस्टर्बेंस की वजह से ये भी खाली था, लेकिन बाउंस बैक कर ही गए हैं। देखिए क्या बढ़िया चहल पहल होती है इस टाइम। ये आ गया अपना वन एंड ओनली नाथूस, चढ़ गया ऊपर। डिनर हमारा हो गया ले में। अब इन वन को हम पहुंचेंगे करगिल आज के आज, और गाने चलेंगे मजेदार। फिर से उठ चला। फिर से उठ चला, सही बात है। लिटरली फिर से उठ चला। अभी लैंड हुआ था किले में। तो हमारे और किसी मूवी का डाउनलोड करना है तो बता दें, जिसके सारे गाने अच्छे हो। कबीर सिंह के तो पहले से। तो चलिए बढ़ते हैं करगिल की ओर। जब भी बच्चा मिलते हैं आपको करगिल पहुँच। आखिर 1150 किलोमीटर की जर्नी इस जज्बात और जुनून के साथ हमें ले पहुंचती है हमारे विराम पर, और हम पहुंच जाते हैं आखिरकार करगिल अपनी वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। फाइनली हम वापस पहुंच गए अपने रूम पे, और ट्रिप हो गई हमारी सफलतापूर्वक ख़त्म, समाप्त हो गई, समाप्त। रात के बज गए हमें पहुंचते पहुंचते 1:30 बज गया। 1:30 मतलब कितने घंटे लगे? कितने बजे? 8:30 बजे निकले थे यार। 17 घंटे 17 घंटे की ड्राइव रही हमारी, मनाली टू करगिल, मनाली टू ले टू करगिल। तो बस अब रेस्ट करेंगे। 30 घंटे के आसपास हो गए। हाँ 30 घंटे चल लिए 2 दिन में। कल भी तो 8 घंटे लगे थे। 8 घंटे से ज़्यादा ही लगे थे कल। मतलब 48 घंटे में से 30 घंटे हम चलेंगे। फिर उस दिन भी 6 घंटे लग गए थे, दिन के 6-6.5 घंटे। तो 17 मतलब 31-32 घंटे हो गए। वही तो बहुत अच्छा रहा। 60 घंटे लगा लो, इसलिए 12 घंटे भी गिन लो रात के, तो भी 60 घंटे हो गए। 60 घंटे से 32 घंटे तो चल ही लिए। तो जो भी था बहुत अच्छी रही हमारी ट्रिप, सही रहा। अब सोते हैं, नींद आ रही है। गुड नाइट, जय हिंद।